बरसों से हुकूमती इदारे बल्दिया के ताल्लुक से अवाम में एक जुमला गश्त करता आ रहा है कि बल्दिया खाया पिया चल दिया, लिहाजा लोग इसके साथ साथ दूसरे सरकारी इदारों से भी बेजार रहे हैं। लेकिन अब खबर आई है कि हुकूमत तेलंगाना ने बरसों से तनाज़ात का शिकार सरकारी दवाखाना नीलोफर की कारकर्दगी पर नजरसानी करते हुए कुछ असरी मशीनें मंगवाई हैं और उनकी तनख्ही के लिए रियासती वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी के हमरा कायद मुक़न्ना व MLA नामपल्ली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब जाफर हुसैन मेराज ने दीगर ओहदेदारों के साथ एक नई इमारत का दौरा कर नई मशीनें चेक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। इंस्पेक्शन ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जनाब लक्ष्मण रेड्डी साहब ने किया है। चूँकि तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में हुकूमत ये चाहती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अपग्रेड बेशक अपग्रेड करने के लिए हमने जो मेरे एरिया में हॉस्पिटल है उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ पे भी हॉस्पिटल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें नीलोफर हॉस्पिटल की आपने देखा कि नई बिल्डिंग बनी है जिसके अंदर इक्विपमेंट मेरे हिसाब से मच बेटर देन कारपोरेट, उसमें चाहे वो ब्लड बैंक हो अच्छे सेटिस्फाई है। इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है वो बहुत बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है। नीलोफर के साथ साथ और दूसरे हॉस्पिटल्स भी है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। कोटी हॉस्पिटल हो, पेटला बुर्ज हॉस्पिटल हो, उस्मानिया हो, गांधी हॉस्पिटल। चूंकि मेरा ये सब्जेक्ट ये है कि मैं अक्सर लक्ष्मण रेड्डी साहब को हमेशा बात करता हूँ और साहब को कभी कभी सताया भी करता हूँ। चूंकि आज गरीब आदमी को सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरत है तो उसकी हेल्थ की जरूरत है। आज हमने विजिट के टाइम पे देखा ऐसे मासूम बच्चे जो बिल्कुल कम वेट के पैदा होते हैं, वैसे बच्चों के लिए वेंटिलेटर लगाकर उनका इलाज जो किया जा रहा है, वाकई हुकूमत को मैं मुबारकबादी देता हूँ। इसीलिए मुबारकबादी देता हूँ, एक बच्चे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 लाख का एक्सपेंडिचर करने के बाद उन्हें ठीक नहीं हो सकती बोले तो वैसी बच्ची को नीलोफर हॉस्पिटल अडॉप्ट करके उसका ट्रीटमेंट करके आज उसको डिस्चार्ज करके भिजा रहे हैं। रहा स्टाफ का जो मामला है, मिनिस्टर साहब इसमें बहुत सीरियस है। मिनिस्टर साहब ने कहा थोड़े दिन के अंदर पूरा स्टाफ बेहतरीन तौर के ऊपर दे देंगे जितनी भी रिक्वायरमेंट है। और मैं नहीं समझता कि नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की कोई नेग्लिजेंसी है। डॉक्टर्स भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं। जितने ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स है इसके अंदर नो डाउट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की इसीलिए कमी है कि जमाने के बाद ये बिल्डिंग को अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इसके अंदर पूरा ताउन करके गवर्नमेंट से बातचीत करके ये जितना नीलोफर का जितना भी हॉस्पिटल्स है इसको बेहतरीन अपग्रेड करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको देखेंगे एक नया नीलोफर हॉस्पिटल आपको दिखने में मिलेगा जो एशिया का सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल है, मैं महसूस करता हूँ।